नमस्कार। आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल मैंने आपको एक आध्यात्मिक अनुभव बताया था और उस आध्यात्मिक अनुभव में कुछ विस्तार भी था जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। मैंने देखा कि हमारे शहर के एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक, जिनके बीच की दूरी बहुत कम है और शहर के बीचों बीच स्थित है ये, तो वहां से मैं आ रहा था और भगवान मेरे साथ बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पर पीछे। तो भगवान कल के अवतार के तीसरे प्रोटोटाइप, जो कि एक बालक का रूप है, तो हमारे थे। तो मुझे एक लड़का मिला और ये मेरा वही दोस्त था जो थोड़े दिन पहले मुझको एक आध्यात्मिक अनुभव में दिखाया गया था। एक शॉपिंग मॉल था जिसमें हम बैठे हुए थे और मेरे पास की ही एक सीट पर आकर के वो लोग बैठ गए थे। उनकी माताजी थी और वो दो भाई थे। तो इस आध्यात्मिक दृश्य में मुझे दिखाया गया कि मेरा वो दोस्त मुझसे मोटरसाइकिल लेकर के किसी काम से और चला गया। तो उसके छोटे भाई को मैंने वो मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा। वहां पर मैंने उसे अपने पास बुलाया और पास बुला करके फिर उससे कड़े शब्दों में कहा कि इस मोटरसाइकिल को घर पर पहुंचाओ। जिस काम के लिए हमने ये दी थी वो काम पूरा हो गया है, अब घर पे पहुंचाओ, ये काम है। फिर भगवान ने से मैंने कहा कि आप चले जाएंगे क्या घर तक, क्योंकि मुझे कुछ और काम है। और उन्होंने कहा वो पैदल पैदल ही चल दिए। और मैं ये सोच रहा था कौन से रास्ते से गए हो, क्योंकि घर तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते थे। तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि इस रास्ते से गए होंगे और वहां तक जाने के लिए मैं तैयार हुआ और आगे बढ़ा। थोड़ी दूरी पर मैं उनको ढूंढता हुआ जा रहा था, तो एक जगह मैंने अपनी मोटरसाइकिल को रोका। तो मैंने देखा कि इधर उधर जब मैं झांक रहा था तो उन्होंने कहा हेलो इधर। वो एक सीढ़ी पर, मतलब एक सीढ़ी थी खंबे के साथ लगी हुई, उस पर ऊपर चढ़े हुए थे। वहां से उन्होंने कहा कि मैं इधर हूं और मुस्कुरा रहे थे वो। मतलब वो छुप गए थे, उनको पता था कि मैं ढूंढता उनको उस स्थान तक आऊंगा, क्योंकि वो अंतर्यामी है ना, सब जानते हैं। फिर वो मेरे पास आ गए। इस प्रकार का दृश्य मुझे दिखाया गया था। हम कल की पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और आज भी हम उसे जारी रखेंगे। देखिए, इसमें युद्ध के दृश्य हैं और महाबली दो रीछों के समान मल्ल युद्ध करने लगे। तदंतर जिस प्रकार बौद्ध सेना, जिनको रणभूमि गिरा हुआ देखकर हा हा शब्द करती हुई चिल्लाने लगी,
हे ब्राह्मणों, शत्रु का संहार होने पर कल्कि जी की सेना को असीम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जिनके रणभूमि में मारे जाने पर शुद्धोधन नाम वाला महाबली उसका भ्राता गदा लेकर कल्कि जी का नाश करने की इच्छा से तत्काल पैदल ही दौड़ता हुआ आया। तदंतर हाथी पर चढ़े हुए शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले कवि ने बाणों की वर्षा करके शुद्धोधन को ढक दिया और सिंह के समान गरजने लगा। धर्म को जानने वाला कवि शुद्धोधन को हाथ में गदा धारण करते हुए पैदल देखकर अपने आप भी हाथी पर से उतर पड़ा और पैदल ही गदा लेकर शुद्धोधन के समान सन्मुख खड़ा हो गया। भीम पराक्रमी शुद्धोधन ने भी कवि के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार हस्ती अपने शत्रु हस्ती के साथ दांतों से युद्ध करता है, तिस प्रकार गदा युद्ध करने में प्रवीण महावीर कवि और शुद्धोधन दोनों गदा लेकर युद्ध करने लगे। दोनों रण में उन्मत्त होने के कारण भयानक शब्द करने लगे और गदा के प्रहार को रोकने लगे। तदंतर कवि ने सिंहनाद करके बड़े जोर के साथ गदा के प्रहार से शुद्धोधन के हाथ की गदा गिरा दी और उसी समय उन पर प्रहार किया। वीर शुद्धोधन गदा का प्रहार करने से तत्काल भूमि पर गिर पड़ा और फिर उसी समय उठकर अपनी गदा उठा कवि के मस्तक पर प्रहार किया। कवि उस गदा के प्रहार से ताड़ित होकर भूमि पर नहीं गिरा, किंतु विकलेंद्री और मूर्छा तसा होकर ठूंठ वृक्ष के समान चेष्टा रहित हो खड़ा रहा। फिर शुद्धोधन उस कवि को महाबली परम पराक्रमी और हजारों रथियों से युद्ध देखकर तत्काल माया देवी को लेने के निमित्त चला गया। तिस माया देवी के देखने मात्र से देवता दैत्य पुरुष आदि त्रिलोकी के संपूर्ण प्राणी तेजोहीन और काठ की पुतली के समान चेष्टाहीन हो जाते थे। तदंतर शुद्धोधन आदि बौद्ध उस माया देवी को आगे करके लाखों म्लेच्छों की सेना को साथ में लेकर फिर युद्ध को आए। सिंह का ध्वजा से शोभायमान रथ पर बैठी हुई माया देवी अनेकों अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न करने लगी। काक और श्रृंगालों के समूह उसको चारों ओर से घेर कर अति घोर शब्द करने लगे। कल्कि भगवान की सेना के योद्धा नाना रूपधारी बलवती त्रिगुण रूपी माया देवी को सन्मुख देखकर एक एक करके प्राय सभी गिर गए। कितने ही योद्धा तेजोहीन होकर काठ की पुतली के समान खड़े रह गए। तदंतर सर्वव्यापी कल्कि भगवान अपने भ्राता जाति के पुरुष तथा मित्रों को माया रूप अपनी त्रिलोकीनाथ श्रीहरि के लक्ष्मी रूप सुंदरी मायावी और दृष्टि डालते ही वह माया भी सामान्य स्त्री के समान उनके समान लीन हो गई, मतलब अदृश्य हो गई। प्रधान बुद्ध उस समय माता माया देवी को न देखकर बल और पुरुषार्थहीन होने के कारण सौ इकट्ठे होकर बारंबार दीन शब्द से चिल्लाने लगे और चित्त में यथार्थ मान कहने लगे कि अरे हमारी माता माया देवी कहाँ चली गई। इधर कल्कि भगवान ने भी दृष्टिपात से अपनी सेना को उठाया और तीखी तलवार लेकर म्लेच्छों का नाश करने की इच्छा से तथा घोड़े पर चढ़कर हाथ में दृढ़ता पूर्वक तलवार की मूठ धारण करी। बाहों के समूह से शोभायमान तरकश और धनुष शोभा को बढ़ाने लगे। उनके शरीर का कवच और दस्ताने ने अलौकिक शोभा को फैलाने लगे। कवच के ऊपर सुवर्ण की बिंदुएं होने से मेघ के ऊपर स्थित तारागण की समान शोभा होने लगी। किरीट के अग्रभाग में जड़े हुए नाना प्रकार की मणियों में विराजमान होने लगी। वह कल्कि भगवान अधर्मी शत्रुओं का नाश करने के निमित्त उनकी ओर रूखे कटाक्ष पात करने लगे और उनके चरण कमलों का दर्शन करके भक्तों का मन प्रसन्न होने लगा। धर्म निंदक बुद्ध तो देखिए इसमें इस प्रकार की युद्ध का वर्णन है और कई युद्धों का वर्णन है इसमें। और तो इस प्रकार के युद्ध राजाओं के समय में तो संभव थे, पर अभी के समय में इस प्रकार के युद्ध नहीं होते।
और अभी तो सारी टेक्नोलॉजी बदल गई है, उसके बारे में तो इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो फिर इन सब बातों का रहस्य क्या है? और वो सारा का सारा जो रहस्य है वो हमारे आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से ही समझ में आएगा। और अभी लोकतंत्र है, राजाओं का राज नहीं है। इस समय इन सब बातों का पूरा होना कैसे संभव है?